सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। कैसे होगा? अच्छा, अब देखिए इसी में मैं दूसरी बात बताता हूं, इसे कोई बेहयाई ख्याल न करे। मैं इसी वजह से तमहीद बांध रहा हूं, मसाइल और भी गहरे जाऊंगा, लेकिन जब जरूरत पड़े। कोई इसमें फहश लफ्ज नहीं है, कोई इसमें क्या है नजरें झुकाने की कोई बात नहीं है। हकीकत जो है वो मुझे बयान करनी है और सीखने के लिहाज से, ताकि आप भी कुछ लोगों को समझा सकें। आपके पर्सनल मामलात में कोई दोस्त हिसार करे तो वो समझा सके। क्या है इसे कहते हैं कि मुश्तजनी, अपने हाथ से निकाह का काम करना, और खासकर जिनकी शादियां नहीं हुई है वो नौजवान, ज्यादातर मर्द, लड़कियां भी आज आ चुकी हैं मैदान में, अल्लाह रहम करे। और इस मामले में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। ये हराम है, ये हराम है, क्योंकि अपने हाथ से निकाह करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है बाज़ अहादीस के मुताबिक। और दूसरी सबसे अहम दलील सूरह मोमिनून की है। फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून। फरमाया कामयाब मोमिन बंदे फलाह पाने वाले वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, फर्ज शर्मगाह, फुरूज उसकी जमा है। लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। सिवाय किससे नहीं करते हैं हिफाजत? इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपनी बीबियों से। इस पर तुम्हें कोई मलामत नहीं, हिफाजत न करो, उनके साथ तुम क्या है मुबाशरत करो, कोई मसला नहीं। अज़वाज, इसके अलावा कोई रास्ता कोई ढूंढता है फउलाइका हुमुल आदून, यही है वो हद से गुजर जाने। हाथ से अपने आप को क्या करना? तस्कीन पहुंचा, हराम। वलो बिल फर्ज, अगर कोई करता है तो क्या इस पर गुस्ल है या नहीं है? बाज बदबख्त इसमें पड़ जाते हैं लेकिन इनको अहकामात नहीं मालूम रहते, करके नमाज पढ़ लेते हैं। हालांकि ये वही है जो तुम मुबाशरत में करते हो, तो जिस तरह मुबाशरत करते हुए गुस्ल है उसी तरह ये करते हुए गुस्ल वाजिब हो जाता है। और अतीबा का तो कहना यह है कि जो जवान अपनी जवानी में इसको शुरू कर देता है उसको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये पूरी सेहत का निचोड़ होता है। इसको ये बर्बाद करने का तरीका सीख लिया तो फिर क्या है, बहुत जल्द या तो नामर्द बन जाता है या तो साहिब औलाद कभी नहीं बन सकता शादी के बाद। तो याद रखो, अब भी वक्त है सुधर जाओ, भी वक्त है सुधर जाओ। ये चीज न दीनी लिहाज से अच्छी है न दुनियावी लिहाज से अच्छी है। ये चीज सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं करती। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि बाज़ों ने इमाम अबू हनीफा की तरफ ये बात मंसूब की है कि वो दरअसल उस वक्त नौजवान को इजाज़त दे देते थे जबकि वो शदीद तौर पर हाजतमंद रहता था बीवी का या औरत का या निकाह का, लेकिन उसके पास इस्तिताअत नहीं होती थी निकाह करने की। तो जिना से बचने की नीयत से कोई आके पूछता था तो इमाम अबू हनीफा उसके लिए ख़ास इजाज़त देते थे कि वो कर ले सकता है। अच्छा, तीसरी बात, इमाम अहमद इब्न हम्बल के सिलसिले में आता है कि वो इसको बिल्कुल भी जायज़, यानी नाजायज़ कहने का कोई सवाल ही नहीं। वो कहते थे कि ये पेशाब की तरह है, जब ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब आपको तंग कर रहा है तो आप जाके पेशाब जिस तरह करते हैं वैसे ही क्या है, आपको ज़रूरत हो गई और मनी भर गई तो आप अपने हाथ से निकाल ले सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ चीज़ है। और इमाम शाफ़ई के नज़दीक और अहले हदीस उलमा के नज़दीक ये है कि ये हराम है। और हराम की दलील वही है जो मैंने अभी बयान किया कि कुरान में अल्लाह ने कहा फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, जो कोई बीवी और लौंडी के अलावा कोई और सेक्स करने का ख्याल करेगा, कोई और तरीके से अपनी मनी निकालेगा, वो दरअसल क्या है, फासिक है। अब मैंने इस वास्ते इसको खोल के बोल दिया ताकि आपको मसले की वजाहत मिल जाए, किस हद तक आपको छूट, किस हद तक आपको छूट नहीं है। ये सख्ती का हराम तो हम नहीं कह सकते अभी उसको, लेकिन हराम है ये।
حتی الامکان بچ جانا ہے۔ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط بات مشہور نہ کر دے کہ جاوید عثمان ربانی اس کو حرام نہیں کہتے، نعوذ باللہ، ہم حرام ہی کہتے ہیں۔ ہم یہ بات صرف اس واسطے بولتے ہیں کہ جو نوجوان اس کا شکار ہو کے برباد ہو رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑی حرام کاری، ہم سدھر ہی نہیں سکتے، یہ بول کے مایوس نہ ہو جائیں۔ آج بھی ان کے لیے جگہ ہے شریعت میں کہ یہ وہ بڑا حرام نہیں ہے، زنا تو نہیں ہوا ہے، کم از کم آپ نے خود سے کیا ہے تو اللہ کے لیے اب آپ واپس آ جائیے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہ اسی طرح کا ایک نشے کا شکار ہو جاتا ہے جیسا بیڑی، سگریٹ اور شراب کا، وہ چھوڑ نہیں پاتا۔ وہ اس حد تک پریشان ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی کیا نفرت کرنے لگتا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں تو کہتا ہوں ابھارنے کے سلسلے میں اس سے بڑی بہترین بات کہیں نہیں کہی گئی۔ قرآن میں سورہ نور میں فرمایا، دیکھو تم نکاح کر لیا کرو، خاص کر وہ نوجوان جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں، ان کو ضرورت ہے، ہاں، اور صالح بھی رہنا چاہتے ہیں، بربادی میں جانا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ شادی ضرور کر لیں۔ اور بعض کو تو کیا ہے، بعض صیغے ایسے ہیں کہ کروا کے رکھ دو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایامہ ایمن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے وہ لڑکی یا وہ لڑکا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یا وہ آدمی جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، یا وہ عورت جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ تمام باتیں اس کے اندر آ گئی۔ فرمایا کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم کیا ہے صالحین میں سے، کیا ہے اچھے لوگوں میں سے شادی کر لو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم غریب بھی ہوگے، تنگ دست بھی ہوگے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اس شادی کے برکت سے تمہیں غنی کر دے گا، مالداری دے دے گا۔ اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شریعت میں کسی عبادت کے لیے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو تو ہم تجھے دنیا دیں گے، دولت دیں گے، مال دیں گے۔ نماز پڑھو یہ ہے کہ جنت ملے گی، نماز پڑھو یہ ہے کہ کیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، یہ سب الفاظ آئے ہیں شریعت میں۔ لیکن کسی عبادت کے لیے اللہ یہ نہیں بولا کہ تم یہ عبادت کرو اللہ تم کو کیا ہے پیسہ دے گا، فقیر ہو تو غنی کر دے گا، سوائے ایک کہ یہ نکاح کا۔ فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر بھی ہوگے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تمہیں غنی کر دے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔